हेलो गाइज, कल हमने बात की थी परिमेय अपरिमेय संख्या, वास्तविक और वास्तविक संख्या, यानी अपरिमेय और परिमेय, परिमेय, वास्तविक, वास्तविक, अवास्तविक, अवास्तविक संख्या। यानी हमने इन संख्याओं के बारे में बेसिकली पढ़ा था कि वास्तविक, अवास्तविक, परिमेय, अपरिमेय। बात करेंगे कि इनके बारे में तो विशेषकर ऐसे पूछेगा ए और बी कि दो अपरिमेय संख्याओं का योग भी अपरिमेय होगा या दो परिमेय संख्याओं का योग भी परिमेय संख्या होता है, या अंतर पूछ लेगा या गुणा पूछ लेगा या ये ए अपॉन बी पूछ लेगा, ए की पावर बी ये पूछ लेगा। बस ऐसे क्वेश्चन बनेंगे इसके, तो आपको चेक करना है कि होगा कि नहीं। फिर मैं बताऊंगा जैसे टॉपिक पूरा हो जाएगा, ये आपको विस्तार से समझा दूंगा। पहले मैं बेसिक बता रहा हूँ आपको। बात करेंगे कि वास्तविक और अवास्तविक संख्या। अवास्तविक संख्या को बोलते हैं इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर, इन्हें बोलते हैं रियल नंबर, इंग्लिश में रियल नंबर। बात करेंगे वास्तविक अवास्तविक संख्या से मिलकर कौन सी संख्या बनती है? सम्मिश्र संख्या। कौन सी? सम्मिश्र संख्या, संख्या, सम्मिश्र संख्या। अब सम्मिश्र संख्या को जेड से व्यक्त करेंगे। किस? जेड से व्यक्त करेंगे। सम्मिश्र संख्या को जेड से व्यक्त करेंगे। अब इनको कैसे व्यक्त करेंगे कि वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या, संख्या प्लस माइनस, वास्तविक संख्या प्लस माइनस इमेजिनरी नंबर यानी काल्पनिक संख्या, काल्पनिक या अवास्तविक, अवास्तविक संख्या इक्वल टू जेड, जेड यानी सम्मिश्र संख्या। ये इसका एक मानक रूप होता है। इसे व्यक्त कैसे करते हैं? वास्तविक संख्या को ए से व्यक्त करेंगे और प्लस माइनस आयोटा, आयोटा होता है इमेजिनरी नंबर, आयोटा, आयोटा जिसे आई से व्यक्त करते हैं, यानी √-1 का मान क्या है? आयोटा, ऐसे। तो ये या बी जेड, ये इसका मानक रूप होता है। क्या होता है? मानक रूप, मानक रूप। अब ए प्लस माइनस बी इक्वल टू जेड, यहाँ ए कोमा बी, जहाँ ए कोमा बी क्या होता है? वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या या कांस्टेंट होते हैं, कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है। बात करेंगे कि काल्पनिक संख्या, काल्पनिक संख्या, संख्या की पावर अगर सम हो, सम हो, यानी काल्पनिक संख्याओं की पावर अगर सम हो तो कौन सी संख्या प्राप्त होगी? वास्तविक संख्या प्राप्त होगी। कौन सी? वास्तविक संख्या प्राप्त होती है। दूसरी बात, अगर काल्पनिक संख्या, काल्पनिक संख्या की पावर विषम हो, की पावर विषम हो, तब कौन सा कौन सी संख्या प्राप्त होगी? अवास्तविक संख्या, अवास्तविक या काल्पनिक, काल्पनिक संख्या, संख्या प्राप्त होती है। यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। यह पॉइंट इम्पोर्टेंट होता है सबसे ज़्यादा। आपको कोई काल्पनिक संख्या दे, मान √25 दे दिया, इसकी पावर मान लो आपको 100 दे दिया, तो पूछेगा वास्तविक संख्या प्राप्त होती है कौन सी, यानी वास्तविक है, काल्पनिक है, ऐसे देगा। आपको एक एग्जांपल लेके समझाता हूँ। कि मान लो आपको ऐसे दे दिया कि √-25 की पावर 100 हो तो
वास्तविक संख्या प्राप्त होती है। अवास्तविक संख्या प्राप्त होती है। तीसरा दे दिया, तीसरा पॉइंट दिया 1 तथा 2 दोनों। चौथा दे दिया इनमें से कोई नहीं। आपको पता है कि काल्पनिक संख्या है कौन सी? काल्पनिक संख्या, काल्पनिक संख्या की पावर सम है, क्योंकि 100 सम्मित है जिसमें 2 का भाग पूरा पूरा जाता है सम। तो कौन सी संख्या प्राप्त होगी? वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या। अगर ये ऐसे कोई दूसरा क्वेश्चन बना दिया -37 की पावर की पावर इतनी होगी, तो कौन सी? तो इसमें कौन सा हो जाएगा? यानी विषम है, तो विषम है। काल्पनिक, काल्पनिक। यहाँ तक हमने बात कर ली थी। बात करेंगे भाज्य और अभाज्य संख्या कौन सी होती है। कौन सी? भाज्य और अभाज्य संख्या। यानी भाज्य संख्या, यानी वह संख्या जिसमें एक तथा स्वयं का तो भाग पूरा पूरा जाता ही हो, उसके अलावा अन्य संख्याओं का भी भाग जाना चाहिए। वो कौन सी? भाज्य संख्या होगी। यानी वह संख्या जिसमें स्वयं तथा स्वयं के अलावा भाग जाता हो, भाज्य संख्या कहलाती है। अगर आपको बोली अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या यानी वह संख्या जिनमें स्वयं का तथा एक का भाग जाता है, इनके अलावा अगर कोई संख्या का भाग नहीं जाता हुआ अभाज्य संख्या होती है। जैसे 37, 17, 29, ऐसे बहुत सी सारी अभाज्य संख्या होगी। अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या कौन सी होती है? 25, 125, 50, यानी इसमें 5 का भी जाएगा, 5 का भी जाएगा और 25 का भी जाएगा और 1 का भी जाएगा। 3 का भाग जा रहा है। इसमें देख लो, इसमें देख लो, इसमें 2 का जाएगा, 5 का जाएगा, 25 का जाएगा और स्वयं का जाएगा। तो ये क्या? भाज्य और अभाज्य। बात करेंगे कि सबसे छोटी अभाज्य और भाज्य संख्या कौन सी होती है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है? 2। और सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या 3 हो गई। अभाज्य संख्या सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 और सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या कौन सी होगी? 9 हो गई। कि अब क्वेश्चन कैसे बनाएगा एग्जाम्पल वो भी समझो। कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या का वर्ग होती है। सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या का वर्गमूल सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या होती है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में खास तौर पर बनाए जाते हैं। बात करेंगे अभाज्य संख्याओं को किन किन नामों से जाना जाता है। अभाज्य संख्याओं को यौगिक संख्या बोलते हैं, यौगिक संख्या या युग्मित संख्या कहते हैं। यानी इन नामों से इन्हें जानेंगे। अब बात करेंगे एक पॉइंट, हाँ, वास्तविक यानी परिमेय, अपरिमेय और वास्तविक
वास्तविक, अवास्तविक, अवास्तविक और समिश्र, समिश्र संख्या आपको यह बता दिया। और इनके आधार पर भाजकता क्या, अभाज्य और भाज्य। बात करें पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या क्या होते हैं, यानी वे संख्या, यानी वे संख्या जिनके गुणनफल, जिनके गुणनखंड, गुणनखंडों का योग, का योग स्वयं को छोड़कर, स्वयं को छोड़कर, को छोड़कर, छोड़कर वही संख्या, वही संख्या, संख्या प्राप्त होती है। और पूर्ण संख्या जैसे 6, 28 ऐसे चलता रहेगा। अब मान लो 6 के गुणनखंड है 2 गुणा 3, 6 गुणा 2 ऐसे, तो इनके गुणनखंडों का योग करो 6। एक भी तो लिख सकें इसको, 3 गुणा 2, यानी इन 6 को छोड़ दो, इसका इनका योग 2 हो रहा है, यानी इसका गुणनखंड 2, 3 हो गए ऐसे, और 1, तो इनका योग 6 हो रहा है, तो ये पूर्ण संख्या है। अब एक सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट की बात करेंगे, यह मोस्ट पॉइंट है, मोस्ट पॉइंट, कि किसी भी संख्या का इकाई अंक, का इकाई अंक का, इकाई अंक का जातीय मान, जातीय मान तथा स्थानीय मान, स्थानीय मान, यानी प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू, वैल्यू सदैव, सदैव समान होती है, सदैव समान या बराबर होती है, बराबर होती है। दूसरा पॉइंट है 0, यानी इसे बोलते हैं शून्य, शून्य का जातीय तथा स्थानीय, स्थानीय मान सदैव, सदैव समान होते हैं, सदैव समान होते हैं। चाहे शून्य कहीं भी हो, उसका स्थानीय और जातीय मान सदैव समान होंगे। जैसे आपने लिखा 2, 3, 0, 4, 5, इसका जातीय मान 0, जातीय मान यानी फेस वैल्यू, फेस वैल्यू 0, और प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू नहीं स्थानीय मान, यानी जातीय मान को बोलते हैं इंग्लिश में फेस वैल्यू, फेस वैल्यू, वैल्यू, और इसको स्थानीय मान को प्लेस वैल्यू। इसका पीवी से शॉर्टकट में लिखते हैं, इसको एफवी से लिखते हैं हम शॉर्ट में। तो इस 0 की फेस वैल्यू ये आ गई और प्लेस वैल्यू 0, ऐसे। ये पॉइंट समझ में आ गया आपको? कि आपको मैंने शुरुआत से प्राकृत संख्या पढ़ाई थी, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या, इसे एन से व्यक्त करते हैं, इसे डब्ल्यू से व्यक्त करते हैं, इसे जेड से, क्यों इसकी कोड जब हैंडर नामक जर्मन वैज्ञानिक ने की थी, इसलिए इसका समुच्चय 1, 2, 3, 4 से चलता है और अनंत तक चलता है। इसका अगर 0 शामिल करें 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे चलता रहेगा। और इसका समुच्चय यानी जेड इक्वल टू डैश डैश -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे चलता रहेगा। इनकी वैल्यू की बात कर ली थी हमने। फिर इसमें सम और विषम की बात की थी हमने, सम और विषम संख्याओं की बात की थी, सम और विषम संख्याओं की बात की थी। सम और विषम यानी जिनमें 2 का पूरा भाग जाएगा वो सम है, अगर नहीं जाएगा
तो वो विषम है, ये बात कर ली थी। फिर बात की थी हमने परिमेय तथा अपरिमेय की संख्या की, जो कि एग्जाम्पल की तरफ से इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये भी। और तीसरी बात की थी काल्पनिक तथा वास्तविक संख्या होगी, वास्तविक संख्या। उसके बाद में आती है काल्पनिक और वास्तविक को मिला के सम्मिश्र संख्या, जिसका ये हो जाता है प्लस माइनस, ये मानक रूप होता है, कभी कभी मानक रूप भी पूछ लेता है। सम्मिश्र संख्या के बाद में आएगी पूर्ण संख्या। यहाँ तक हमने टॉपिक को रिवाइज कर लिया। अब कल हम पढ़ेंगे आगे का टॉपिक, जो कि एग्ज़ाम में अब आगे क्या पढ़ना है आपको, कि आपको पढ़ के आना है। थोड़ा सा वैसे सरल है, अगर आपको नंबर सिस्टम समझ में आ गया तो कंपटीशन के कम से कम 3 सवाल आपके राइट होंगे, यानी 3+ नंबर तो यहाँ से ले लोगे आप। कंपटीशन, हर कंपटीशन में अगर आपने किसी एनटीपीसी की दी, तो यहाँ से 3 सवाल पक्के आएंगे, चाहे वो कैसे भी हो, लेकिन 3 सवाल पक्के।